होगा। आप सामान्य ज्ञान वाली बात यह है कि कोई भी सीबीआई जांच मतलब ये मुख्यमंत्री देते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए, आपने मैं बीच में नहीं बोला था। आप अच्छी तरह से चुप कराइए। आपके बीच में कोई बोला था क्या? नीरज जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, आपने सवाल पूछ लिए हैं, उनको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए ना सर। जवाब सुनने की ये सर्टिफिकेट ना बातें जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए नीरज जी, सामान्य ज्ञान की कमी है आपके अंदर। तू आ गया क्या? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। आप मेरी एक बात सुनिए, आपका गलत मुझसे ज्यादा गलत या मेरा गलत कम और आपका ज्यादा, ये किसी घटना को कवर तो नहीं दे सकता ना नीरज जी। ये किसी घटना को कवर तो नहीं दे सकता ना, जो गलत है वो तो गलत है। अरे गलत है ना तो सुन लीजिए ना, अब गलत है तो आप क्या चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय न मिले, भाजपा से सवाल न हो, सीबीआई को डेडलाइन न निर्धारित और आपको ऐसा क्यों लगता है साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये नहीं चाहती कि पीड़िता को न्याय न मिले? आपने विजय जी से जब कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में आई, जब कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में आई तो ममता बनर्जी ने क्या किया बताइए जरा मुझे, क्या किया ममता बनर्जी ने? सबूत मिटाने का प्रयास किया गया था। सरकार षड्यंत्रकारी को बचा रही है। ये कोलकाता पुलिस की टिप्पणी रही शाहजहां शेख के मामले में। न्यायपालिका की तरफ से क्या कहा गया इस मामले को लेकर? अपनी बारी में सर आप नीरज जी 30 सेकंड दीजिए हमको, 30 सेकंड हमको। ठीक है बोलिए, चलिए 30 सेकंड आपको देती बोलिए। हाँ भाई, देश का कोई भी प्रदेश हो, हाँ। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो जांच, सुन लीजिए, जांच प्रक्रिया लगाता है, उसको टाइम बाउंड देता है कि इस टाइम के अंतर्गत में जांच कंप्लीट करके दे देता हूं। कोई भी प्रदेश होता है, सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद ममता की सरकार ने एक टाइम लिमिट दिया कि रविवार तक मैं जांच कंप्लीट करके देती हूँ। वो जांच से संतुष्ट नहीं होता है, परिवार सीबीआई जांच की मांग करती है। दूसरी घटना, देश का अपवाद मामला है। यहाँ पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये बता दे कि एक दिन की सुनवाई में बिना तथ्यों के आधार पर पूरा तथ्य मिले सीबीआई को जांच सुपुर्द करी जाती है और जांच इधर आदेश होता है, सीबीआई पैंट पहनकर खड़ी है, जांच पे छापा मारती है। आज बता दीजिए पैनल में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति बताए अगर ये अपवाद मामला नहीं है तो मैं आज से चैनल पर बैठना बंद करूंगा। लेकिन विजय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ ना, मैं विजय जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। विजय जी आपको अभी 1 मिनट दे पाऊंगी। अरे सर समय सीमित होता है ना, सर समय सीमित होता है ना, मुझे उसकी बाध्यता को भी समझने दीजिए ना। वो कम से कम मेरा प्रेरोगेटिव रहने दीजिए ना नीरज जी। आपको नहीं पता है, मेरे पास समय की बाध्यता है ना, इसीलिए बाकियों के पास भी जाना है। विजय जी जल्दी से 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। वो ये भी कहती है कि वाम और राम ने तांडव कर दिया। मैं जो पूछा वाम और राम ने तांडव कर दिया। नीरज जी ने जो कहा उसका भी जवाब दीजिएगा। अरे नीरज जी शांत रहिए ना, अरे नीरज जी शांत रहिए, हो गया, रुक जाइए, जल्दी से विजय जी जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, अरे नीरज जी मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, जवाब ले लीजिए ना सर। बोलिए विजय जी। नीरज जी मुझे लगता है आपको सामान्य ज्ञान तो होगा। आप सामान्य ज्ञान वाली बात यह है कि कोई भी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री देते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए, आपने मैं बीच में नहीं बोला था। आप अच्छी तरह से चुप कराइए। आपके बीच में कोई बोला था क्या? नीरज जी अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, आपने सवाल पूछ लिए हैं, उनको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए ना सर। जवाब सुनने की ये सर्टिफिकेट ना बातें। जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए नीरज जी, सामान्य ज्ञान की कमी है आपके अंदर। सीबीआई की जांच जो है वो नाम लिए हमारा, फिर नाम लिए हमारा, तो मैं बोलूंगा ही बीच में। आपने इनका नाम लिया था या नहीं लिया था नीरज जी अभी अपनी बात में? किसने? आपने विजय जी का नाम लिया था या नहीं लिया था? आपने जब लिया था, आपने इनका नाम लिया या नहीं लिया ये बताइए आप मुझे। जब आपने, आपको बड़ा नाम लेने से तकलीफ है साहब, मेरा समय मत जाया कीजिए नीरज जी, बेवजह मत फैलाओ, बेवजह समय मत जाया कीजिए। आपका नाम ले दिया तो आपको मिर्ची लग रही है। लेंगे भाई, आपका नाम लेंगे, किसी और का भी नाम लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नाम है ना आपका, आपकी आइडेंटिटी है ना सर। विजय जी बोलिए। देखिए जब सबको पता है कि कानून और राज की मुख्यमंत्री सीबीआई को जांच दे सकती है, तो मुख्यमंत्री क्या बोलती है, मैं इंतजार करूंगी रविवार तक, तब तक सबूत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या दिखलाता है? वो दरिंदा जाके पुलिस बैरक में सो जाता है। पुलिस बैरक में। नीरज जी मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी, बीच में इंटरप्ट
ना करने के लिए। बार बार नहीं कहूंगी सर आपको, और ना पूरी डिबेट आपको डेडिकेटेड हो जाएगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं साहब, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बार बार मेरा समय जाया मत कीजिए नीरज जी। सर सम्मान आपको कह रही हूँ साहब, समझ सकते हैं तो समझिए और नहीं समझ सकते हैं तो फिर माफी करिए मुझे। बोलिए विजय जी। क्यों बुलाया गया? जी जी, क्यों बुलाया तो गया? अब आप देखिए कि उसके बाद में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य सरकार विफल है तो जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने देखा किस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए वहां के सबूत, तो हाई कोर्ट ने वहां जांच सीबीआई को दी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये कहते हैं, आप मुझे बताइए डॉक्टरों का क्या कसूर था? हमारे यहाँ डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, उनको नोटिस भेजे गए, उनके तबादले कर दिए गए दूर दूर तक, क्योंकि वो न्याय मांग रहे थे। उसमें कौन बीजेपी था, कौन आरएसएस था, कौन कांग्रेस था? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं मानेंगे आप, रिपोर्ट कब लाएगी पहले ये बताइए। नहीं मानेंगे नीरज जी आप, नहीं मानेंगे आप, क्या बात है? इनका प्रवचन सुनेंगे आप नहीं मानेंगे ना। आपका प्रवचन भी तो था ना साहब, सब सुन रहे थे ना साहब। आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? न्याय कब मिलेगा पहले? आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? मेरा प्रवचन नहीं है, मेरा प्रवचन। तो फिर दूसरे का प्रवचन कैसे? नीरज जी प्लीज डोंट, डिग्निटी मत लूज करिए सर। नहीं, डेकोरम मेंटेन रखिए, डेकोरम मेंटेन रखिए नीरज जी, बार बार कह रही हूँ मैं आपको, डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज। सारी डिबेट को डिरेल कर दिया इन्होंने। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए सारा समय नहीं है नीरज जी। बोलिएगा विजय जी। जी, अब मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, जोशी जी का। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। अरे डॉक्टर साहब शर्म कीजिए, आपके नेता क्या कहते हैं, लड़कों से लौंडों से गलती हो जाती है। आप अयोध्या में जो रेपिस्ट है कहते हैं कि इनका वो टेस्ट कराइए। आप कन्नौज में देखिए किस तरह से कहते हो। और ममता बनर्जी क्या कहती है, यूपी भी चलेगा क्योंकि उनके कनेक्शन है आपके इंडी गठबंधन के साथ। तो इसलिए आप तो कम से कम ये महाराज मत कहिए, आपके पार्टी में तो दरिंदे भरे हुए हैं। आपकी पार्टी पे तो आरोप है गुंडागर्दी के, सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडागर्दी के। तो आप, मैंने शुरुआत यही की थी कि तुम्हारा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, यूपी का रेपिस्ट, कलकत्ता का रेपिस्ट। तो मना करते करते आप भी तो खुद उसी पर आ गए। भुवन भास्कर जोशी जी इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। बस भुवन भास्कर जी से जवाब बोलिए। विजय भाई जरा आप अध्ययन कर लेते तो अच्छा रहता। आपने शायद अध्ययन नहीं करा कि एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश की कहानी को चीख चीख के कह रहे हैं। आप स्थिति क्या है वहाँ पर आपने देखा? वुमेन अगेंस्ट क्राइम में आपने वहाँ देखा किस नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश पहुँचा दिया। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बृजभूषण सिंह तो हमारा समाजवादी नहीं है, ये सेंगर जी उन्नाव वाले जिन्होंने पूरा बेटी की तो रेप करा, उसके परिवार को पूरा तबाह कर दिया, ये तो आप ही की पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। चिमयानंद जी आप ही के गृह राज्य मंत्री थे, हमारे तो थे नहीं। तो निश्चित तौर पे ये वाली बातों को कहने से कुछ नहीं होता, आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर बंगाल की बात है, बंगाल में तो उन्होंने सीबीआई, आज तो प्रश्न आपसे खड़ा हो गया है, सेंटर में सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, आप उसकी जांच की रिपोर्ट दीजिए, बेटी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। टीवी चैनल में आके इधर उधर की बात नहीं करनी है आपने, आप जवाब देइए आपकी बात। आदरणीय ममता जी ने तो एक बात आगे कही है, उन्होंने कहा मैं ऐसा कानून लेकर आऊँगी विधानसभा में जो कि उसको सीधा सीधा उसको फांसी चढ़ने का काम करेगा। मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा पूर्णिमा जी, आपने इस विषय को उठाने का काम करा। मैं ये कानून लाने की बात वहाँ पर हो रही है, ये थोड़ी कि आज बेटी उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, मणिपुर की है, कहाँ की बेटी है, बेटियों के साथ खड़े रहिए। लेकिन आप एक को बचाने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी नहीं है, आपको बेटी कलकत्ता की दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर चश्मा आपका ठीक नहीं है। इस चश्मे को ठीक करने की पूजा जी के पास मैं जाती हूँ, लेकिन साथ ही भुवन भास्कर जोशी जी ये भी कहते हुए कि एक लंबे समय तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की भी, और कोई फूलों की स्टेज सजाकर उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को आपने नहीं सौंपी थी। अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़े, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर एनसीआरबी के आंकड़े उस वक्त मैं आपके लाके सामने रख दूंगी ना, तो आप खुद कहेंगे अरे साहब ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश की हूँ, इसीलिए इन आंकड़ों में मेरे साथ घपलेबाजी आप कर नहीं पाएंगे। पूजा जी आपके पास आती हूँ फिर इसी सवाल के साथ कि घूम फिर के तेरा मेरा, इस राज्य में इतने, उस राज्य में उतने। कम से कम एक महिला होने के नाते आपने शुरू में जिक्र किया कि प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया है कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर। क्या एक भी बार आपने ये कहा कि ममता बनर्जी इस मामले को ठीक से संभाल नहीं पाई? ममता बनर्जी का ये फेलियर है
और अगर है तो ये कहने में दिक्कत क्या है? ये कहा है, ये राहुल जी ने कहा है कि सरकार का फेलियर है फैमिली को जस्टिस नहीं दिलाने का। आप कह रही है मेरा रेप तेरा रेप, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैं महिला हूँ और मुझे दुख होता है जब हम तेरा रेप मेरा रेप और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पूर्णिमा जी, आज जिस देश में महिलाओं की हालत है, आप जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात करते हैं। 2012 में निर्भया हुआ था, उसके बाद निर्भया 1, 2, 3, 4, 100 तक हो चुका है, लेकिन कोई। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।